जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। जैसे कि आपको बता दें कि आज जो है 30 दिसंबर है और मनपा का जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार को हो या अदर, सारे प्रत्याशियों ने आज जो है अपने नामांकन फॉर्म भरे। तो इसी क्रम में ये साजिद अंसारी हैं और साजिद अंसारी की वाइफ ने यहाँ पर जो है पर्चा भरा है। ये प्रभाग क्रमांक 30 है। तो हमारे साथ में नूरी शेख मौजूद हैं। अभी जैसे बता दें कि कुछ ही दिन पहले नूरी शेख ने राष्ट्रवादी छोड़ करके दूसरी राष्ट्रवादी यही अजीत पवार गुट में चली गई थी नजीमुल्ला के साथ में। लेकिन फिर आज जो है इन्हें सोशल मीडिया पर देखा गया कि ये जो है फिर से साहब के पास पहुंच गए, अवार्ड साहब के पास। मैडम, ऐसा क्या हुआ कि 48 घंटे के अंदर ही आपने जो है पाला बदल दिया? सभी को तहे दिल से मेरा सलाम। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पलट गई या ऐसा कुछ है या मैं किसी के लिए गद्दार हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी मेरी मर्जी थी और ये भी मेरी मर्जी है, लेकिन ये है कि मैंने साहब और मैडम के साथ 16 साल निकाला है। और साहब और मैडम को लेके मैंने मैडम को थोड़ा कम, साहब को लेके थोड़ा ज्यादा काम करी हूँ। मतलब पूरे मुमरा कौसा में तो खैर मैं काम करती रहती थी हमेशा साहब के नाम से लेके, लेकिन मैंने मुंबई में भी साहब को लेके बहुत काम किया है। मीन्स जब मैं साहब हमारे मंत्री थे उस टाइम पे मैं बहुत काम करी थी मुंबई में, तो साहब के नाम को लेके मैंने बहुत काम किया है। मुमरा में भी किया काम की हूँ और मुंबई में भी मैंने बहुत काम करी हूँ। लेकिन क्या है ना, कुछ ऐसा थोड़ा दिमाग मेरा बहक गया था, कुछ शैतान मेरे दिमाग में आ गए थे। इसके लिए मैं एक हफ्ता पहले कोई बलते घर में चली गई थी और आज मैं अपने असली घर में वापस आ गई हूँ। यानी कहने का मतलब आपने दिल से फैसला लिया था या दिमाग से? ना वो मेरे दिल का फैसला था ना दिमाग का फैसला था, वो फैसला किसी और का था। जो भी था वो गलत मैंने डिसीजन उठाई थी किसी के बोलने से। 16 साल के बाद वो मुझे नहीं उठाना चाहिए था। खैर हो गया जो भी, सामने वाले मेरे से भी थोड़ी गलती हो गई कि मुझे किसी ने कितना भी रिक्वेस्ट किया था, कुछ भी बोला था, लेकिन मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये मेरी गलती हो गई थी कि मैं वहां पर चली गई थी एक हफ्ते के लिए, लेकिन मुझको वहां पर कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। क्योंकि इस हिसाब से कंफर्टेबल नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे कुछ चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे वार्ड के लोग हैं, वो लोग ने मुझे बताया, अरे तू बीजेपी के साथ चली गई क्या, बीजेपी के साथ चली गई क्या। तो थोड़ा ये जरा डिस्टर्ब में चल रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, ऐसा लोग बोल रहे थे। और मेरे मार्केट में भी कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि वो बीजेपी के साथ तू चली गई, बीजेपी के साथ तू चली गई। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लोग मुझे कमेंट पास कर रहे थे। और कुछ लोग है ना, अभी 4-5 दिन से मुझे लोग टारगेट कर रहे थे कि इसने अवार्ड सबको छोड़ दिए, अभी इसको हम लोग बताएंगे। अभी तो इसने रूता अवार्ड का साथ छोड़ दिया ना, अभी इसको हम लोग बताएंगे। ऐसा कुछ लोग मुझे टारगेट भी कर रहे थे 4-5 दिन से। इसके लिए ये सारी चीजों को लेके मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर मैंने बोली कि नहीं, जो मेरा असली घर है मैं वहां पर वापस चली जाऊं ना, मैं अपनी माँ के पास वापस चली जाऊं। मैं अपनी माँ को छोड़कर आ गई थी, मैं अपनी माँ को छोड़ के किसी और के घर में चली गई थी भूले से। तो वो घर में मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत उलझन बेचैनी घबराहट हो रही थी। इसके लिए मैं अपनी माँ के घर पे वापस चली गई। तो माना जाए कि बेटी जो है माँ के घर वापस आ। हाँ, मैं अपनी मम के घर, अपनी माँ के घर, और आवाड़ साहब के, मेरे आवाड़ साहब को भी मैं अपने बाप जैसा सम्मान देती हूँ। तो इसके लिए वो मेरे माँ बाप का घर है इंशाल्लाह। जैसे अभी आप लोग ने क्लिप देखा होगा कि आवाड़ साहब ने बोला है, वो तो मुझे अकेले में एक हफ्ता पहले ही बोले थे कि नहीं तू मुझे छोड़ के जाएगी नहीं, मेरे मरने दम तक तू मेरे साथ रहेगी। लेकिन आज उन्होंने क्लिप में भी यही बात बोला है कि तू मेरे साथ में रहेगी और मेरे मरे दम तक मेरे साथ रहेगी। कुछ डांट फटकार लगी क्या आपको? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं। ना किसी ने कुछ जबरदस्ती किया है, ना कभी किसी ने कुछ मुझे ऐसा कुछ रिक्वेस्ट यानी किया है, आप ऐसा कह कुछ रहे नहीं। हैं कि हमको किसी ने बहका दिया था, कुछ लोगों के बहकावे में हमने ये कदम उठाया था। हाँ, वो तो कुछ लोगों ने मुझे बहका दिए थे, थोड़ा भड़का दिए थे कि नहीं चल ऐसा वैसा, ये वो क्या करेगा आवाज साहब, ये तो वो। अभी आप किसके लिए काम करेंगे? मैं देखो आवाड़ साहब की कार्यकर्ता थी और आवाड़ साहब की कार्यकर्ता हूँ, और आवाड़ साहब की कार्यकर्ता मैं इंशाल्लाह अभी मरे दम तक रहूंगी। अब मेरा स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं होगा, ये मेरा लास्ट फैसला है। लेकिन आवाड़ साहब ने जो हमारे वार्ड से जो लोगों को चुना है, जो हमारे साहब ने जिनको पसंद किया है, मैं उनके लिए मेहनत करूंगी दिल और जान से। साजिद भाई के लिए क्या करेंगे? साजिद भाई है, साजिद अंसारी है, जावेद मेडिकल है, और महशर भाई है, और सिराज भाई है। इंशाल्लाह ये हमारे चारों पैनल में रहेंगे। मैं उनके लिए दिल और जान से, अभी ज्यादा दिन बाकी नहीं है,
सिर्फ 15 दिन बाकी है, 16 दिन बाकी है। 16 दिन इंशाल्लाह मैं उन लोगों के लिए दिल जान से काम करूंगी। आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई, आज आप लोगों को एक बड़ी उपलब्धि यानी आपके वार्ड में यानी नूरी मैडम जो है चली गई थी राष्ट्रवादी यानी नजीमुल्लाह के साथ में, तो आज इनकी वापसी हुई, इस अवसर पे आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, ठीक है, इंसान जो है थोड़ा बहक जाता है, कभी कभी कुछ शैतान हैवी हो जाता है अपने सर के ऊपर, तो ऐसा बहक जाता है तो आदमी उस बहकाव में थोड़ा डिसीजन ले लेता है। उनको लगा कहाँ गलत थे, तो और उनको गलत लगने से लगा कि मुझे वापस मेरे घर जाना चाहिए, तो अपने घर इंशाल्लाह वापस आ गए। इंसान को पार्टी छोड़ने के बाद दूसरी पार्टी में जो है कंफर्टेबल नहीं मिलेगा, तो उसको अभी 16 साल से नूरिया पर एक जगह थी, तो उनको कहता उनको हर चीज़ मालूमात थी, उनको हर लोग पहचानते थे अच्छा खासा। ऐसा नहीं कि नहीं, एक गली उनको माशाल्लाह हर इंसान उनको नाम से पहचानता था, और उनके साथ अवार्ड साहब और मैडम का नाम जुड़ा हुआ था। अभी एक नई जगह जाना वो मेरे को लगता है बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए जो नूरियापा जो अभी इस वक्त डिसीजन लिए, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिए, बहुत अच्छा फैसला लिए, जो वापस जो है साहब और मैडम के चले गए। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी ये अपने वार्ड के लोगों से कि जब से अवार्ड साहब चुनकर आए हैं 2009 से लेके अभी तक, तो उन्होंने बहुत अच्छा नगर सेवक हमारे वार्ड में हमेशा देते रहे और काम होता रहा। और हर कोई अवार्ड साहब से टिकट लेके ही आगे बढ़ा है, और अवार्ड साहब के मतलब नक्शे कदम पे चलते हुए ही वो आगे बढ़ा है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है मेरे वार्ड के लोगों से कि जो भी अभी जो इलेक्शन होने वाला है, तो जो भी मतलब अवार्ड साहब के जो कैंडिडेट रहेंगे उन्हीं को प्लीज आप लोग वोट करिए। मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह मेरा कभी स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा। मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे से जो गलती हो गई उसके लिए मैं माफी मांग। साजिद भाई, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि बहुत से लोग इच्छुक थे टिकट के लिए पार्टी में, बहुत से लोगों ने धैर्य खो दिया और समय आने से पहले ही पाला बदल दिया, लेकिन आप कहीं ना कहीं आखिरी दम तक टिके थे, तो क्या भरोसा था आपको? देखो, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, अल्लाह पे बहुत भरोसा था। और जब अवार्ड साहब मंत्री थे ना, तो जो भी थे, मतलब मंत्री जो पोजीशन है, जो भी नीचे के लोग थे, उस आदमी का ना बहुत फायदा उठाया। और जब सरकार गिरी तो उसके बाद लोग हटे, तो मतलब मैं ये कहना अच्छे वक्त पे साथ में थे, और बुरा वक्त जब हटे मंत्री तो सब हट गए, तो मैं उस वक्त साहब से जुड़ा, और मेरी ईमानदारी थी, मेरी लॉयल्टी थी, समझे। तो अल्लाह ने जो भी मेरे साथ किया बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का हर फैसला हमेशा अच्छा ही रहेगा। यानी आप मानते हैं कि रिजल्ट आपको अच्छा मिला? तो मैं तो पूरा अल्लाह पे डिपेंड था ना, भले अवार्ड साहब जरिया थे, मगर मैं तो डिपेंड पूरा अल्लाह पे था ना। मैं तो अल्लाह से ही बोल रहा था कि मुझे दो, मुझे टिकट चाहिए, मुझे आवाम की खिदमत करने की। आज से 2015 से लेकर 17 तक मैं नगर सेवक था, मैंने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया। आज उसी का थोड़ा बहुत मेरे को बेनिफिट मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरी वो पहचान उस वक्त भी अवार्ड साहब के थ्रू थी, आज भी अवार्ड साहब के थ्रू है, और आगे भी इंशाल्लाह जो है पूरे हम जो भी चार जो पैनल हमारा बना है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, आवाम का पूरा साथ देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उनका जो भी काम रहेगा हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनका काम करके दें इंशाल्लाह। एमआईएम को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? वो भी जो है मैदान में आ गई है, और उन्होंने भी प्रभाग 30 में करीब करीब अपने कई कैंडिडेट को उतार दिया है, तो क्या लगता है इस बार तिरकोड़ी मुकाबला होगा क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, हम लोग पहले नंबर पे रहेंगे इंशाल्लाह, बाकी सब नीचे रहेंगे। मैंने आपको क्या बोला, मैंने अल्लाह पे पूरा डिपेंड था, अभी भी अल्लाह पे डिपेंड हूँ, और अल्लाह को जो हाजिर हाजिर करके बोल रहा हूँ, हम लोग पहले पे रहेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे देखिए, साजिद अंसारी थे, और कहीं ना कहीं इस बार इनकी वाइफ को टिकट मिला है, और प्रभाग 30 में बड़ी मजबूती से ये दावेदारी इन्होंने पेश किया था, और शायद उसका रिजल्ट मिला और इनको जो है चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो नूरी मैडम, आपने हमसे बात किया, और साजिद भाई आपने भी हमसे बात किया। हम ऐसे ही चुनाव में आपसे और भी आगे बात करते रहेंगे, वार्ड में क्या राजनीति चल रही उससे भी रूबरू कराएंगे।
तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।